सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड केमिस्ट्री के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। अब आप सभी कहेंगे कि पूरे 7 चैप्टर हैं, उनमें से आप 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बता रहे हो, तो क्या बेनिफिट मिलेगा? मेरे प्यारे साथियों, 7 चैप्टर है जिसमें से 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से भी 3 ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा। जितना आप सभी उसको तैयार कर लेंगे उतना आप सभी के लिए बेहतर रहेगा, और उन्हीं 3 चैप्टर से आप सभी के लगभग 30 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप सभी को इन 3 चैप्टर से ही 30 नंबर के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। मैं आप सभी को बता दूं, अप्लाइड केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां सबसे ज़्यादा बैक आती है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर अच्छा नंबर लाना है तो आप सभी को देखना ही पड़ेगा, और अपनी बैक को भी क्लियर करने के लिए आप सभी को अप्लाइड केमिस्ट्री के इन चैप्टर्स को शुरुआत से ही ध्यान देना होगा। तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी था। तो चलिए बिना देरी किए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आप सभी को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताएंगे, और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उसी में आप सभी को बताएंगे, जो आप सभी ध्यान से सुन लीजिएगा। और आप सभी को मैं ये कह रहा हूँ कि वीडियो को सेव टू वॉच लेटर भी कर लेना, आप सभी एग्जाम देकर आना। वैसे मैंने पिछले साल भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी को बताई थी, और इस बार भी बता रहा हूँ। इस वीडियो में जो क्वेश्चंस बताऊंगा वो आप सभी के एग्जामिनेशन में एग्जैक्ट देखने वाले हैं, मिलने वाले हैं आप सभी को। मैं आप सभी से यह प्रॉमिस कर रहा हूँ कि सेव टू वॉच लेटर कर लेना। अगर आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलता है तो आकर के वीडियो में कमेंट कर देना। मेरा फ़ोन नंबर भी पड़ा हुआ है, फ़ोन करके कह देना कि हाँ बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं आए हैं। तो ये मैं आप सभी के लिए प्रॉमिस भी करूंगा। और साथ ही साथ आप सभी अगर पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स वाले ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं, सभी ब्रांच के लिए मैं कह रहा हूँ, तो अभी ज्वाइन हो जाइए। आप सभी के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। आप सभी की बैक तो बिल्कुल आएगी ही नहीं, और बिल्कुल आप सभी की अच्छी तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल 50 आउट ऑफ 50 की तैयारी हो जाएगी, और इससे बाहर क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। जो भी क्वेश्चंस आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो क्वेश्चंस हाईलाइट होंगे, और नोट्स पूरी तरीके से हैंड रिटन होगा, और नोट्स जो होंगे वो हिंदी में होंगे। तो आप सभी के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि आप सभी कॉल करके अभी जुड़ सकते हैं, और आप सभी के लिए अंतिम मौका भी है कि 49 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप सभी को मिल रहे हैं। इतने में आप सभी को एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक भी नहीं मिलने वाले हैं। तो ये आप सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप सभी को बताना कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। देखिए, पहला हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है परमाणु संरचना, आवर्त सारणी तथा रासायनिक आबंधन, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। देखिए, इस चैप्टर से यानी लगभग 10 नंबर के क्वेश्चंस फिक्स होते हैं। लेकिन वो कौन कौन से क्वेश्चंस फिक्स होते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। क्वांटम नंबर आप सभी पढ़ लीजिएगा, उसके चारों टाइप, ठीक है। हुंस रूल है, बाउ का रूल है, ठीक है। पाउली का अपवर्जन रूल है, ठीक है। सिग्मा पाई बॉन्ड, ठीक है, ये, और हाइब्रिडाइजेशन, इतना आप सभी पढ़ लेना। और केमिकल बॉन्डिंग में आप सभी तीनों उसके बॉन्ड, ठीक है। क्लियर हो गई बात? बस इतना आप सभी पढ़ लेना, यहाँ से आप सभी का काम फिक्स हो जाएगा। बाकी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा बस उन्हीं को आप फोकस कर लेना, आप सभी का बिल्कुल काम अच्छी तरीके से हो जाएगा। दूसरा हमारा है ईंधन एवं स्नेहक, यानी फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स। फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स में ऑक्टेन एंड सीटेन नंबर हमेशा फिक्स रहता है, या क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, 2 नंबर देकर जाता है, चाहे ऑक्टेन पूछे चाहे सीटेन पूछे। लुब्रिकेशन में जो आप सभी का है वहां पर एक नॉर्मल क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। जैसे आप फ्यूल्स के बारे में आसानी से लिख सकते हैं, एक आदर्श फ्यूल के बारे में लिखना होगा तो आप इजीली लिख पाएंगे। उसी तरीके से लुब्रिकेशन यानी स्नेहक यानी ग्रीस वगैरह, इसके बारे में आप दैनिक जीवन से रिलेट करके लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ईंधन टॉपिक में एक आपको बॉम्ब कैलोरीमीटर देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहीं पर आपकी हायर कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, एचसीबी और एलसीबी, इसका भी डेफिनेशन पूछा जाता है 2-2 नंबर में। तो इतने ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा आप सभी को कुछ देखने को नहीं मिलने वाला है। तीसरा हमारा है जल उपचार, वाटर ट्रीटमेंट। देखिए, इस वीडियो के अंत में आप सभी को एक और चीज़ बताऊंगा कि कौन से 3 ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे जिन्हें आपको फोकस ही करना है, और उन्हीं से 30 नंबर मिल जाएंगे। वाटर ट्रीटमेंट चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ से पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो बफर सॉल्यूशन को
को लेकर होता है। और दूसरा और तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन इस चैप्टर की बात करें तो बीओडी और सीओडी की डिफिनीशन होती है, और कुछ आप सभी के ट्रीटमेंट प्रोसेस होते हैं जिनको आपको याद करना है, ठीक है। जैसे ओजोनीकरण हो गया, क्लोरोनीकरण हो गया, आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको पता चल पाएगा। चौथा चैप्टर मेरी तरफ से आप सभी ना कर दीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि नेग्लेक्ट कर लेना, यानी इसको मत पढ़ना। अगर आप सभी अभी शुरुआत में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट की दृष्टिकोण से देखें तो मैं इस चैप्टर को ना कर देता हूं, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस इसके होंगे वो ऑप्शनल में होंगे। यानी कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, 3 क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है, तो तीनों क्वेश्चंस में चाहे पहला क्वेश्चन, चाहे दूसरा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन, अगर इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन होगा तो वो ऑप्शनल में जरूर होगा। इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। 5वां चैप्टर है संक्षारण एवं उसका नियंत्रण। कोरोजन के बारे में पढ़ लेना, उसके टाइप्स वगैरह के पढ़ लेना, और उसका कंट्रोल, उसकी कुछ प्रोसेस, बस यही 3-4 टॉपिक हैं संक्षारण में। यानी संक्षारण को पढ़ना है, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पॉलीमर एंड प्लास्टिक, ठीक है। मैं आप सभी को बता दूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ एक ही चीज पूछा जाता है, वो होता है IUPAC। वो भी कितने नंबर में, 7 नंबर में या 5 नंबर में, ठीक है। मेजॉरिटी आप 7 नंबर में या 5 नंबर में। 7 नंबर में कब पूछा जाता है, जब आप सभी का IUPAC स्ट्रक्चर दे करके आप सभी को IUPAC नेम पूछता है। कभी कभी क्या होता है कि नेम लेकर के स्ट्रक्चर बनाने को बोलता है, ठीक है। तो ओवरऑल 5 या 7 नंबर तो फिक्स है। अब बहुलक में आप सभी के 2 तरीके के बहुलक आपको देखने को मिलेंगे, एक संगणन बहुलक देखने को मिलेगा और एक योगात्मक बहुलक देखने को मिलेगा। इनकी डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाती, लेकिन संगणन बहुलक में 4-5 टाइप होते हैं, जैसे बैकेलाइट हो गया, नाइलॉन 6 हो गया, नाइलॉन 6 हो गया। और आप सभी के जो योगात्मक बहुलक है, इसमें टेफ्लॉन हो गया, पॉलीइथिलीन हो गया, टेरिलीन हो गया। इनके डेफिनेशन और इनके स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि 5-5 नंबर में बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। प्लास्टिक जो भी टॉपिक है, इसमें आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक के बीच अंतर हर साल देखने को मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं पूरे 6 चैप्टर में कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 चैप्टर जिन्हें आपको शुरुआत से ही फोकस करना है, जो कि सरल भी होने वाले हैं। देखिए, वाटर ट्रीटमेंट से मान के चलिए 10 नंबर के क्वेश्चंस, और इस कार्बनिक यौगिक वाले चैप्टर से मान के चलिए कि 15 नंबर, 15, 10, 25 नंबर। अब देखिए, फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स को भी पकड़ सकते हो, यहां से भी 7 नंबर और यहां से भी 7 नंबर, दोनों में से कोई एक पकड़ सकते हो। दोनों ही सेम टॉपिक रहेंगे, मतलब जितना ईंधन और स्नेहक में पढ़ना होगा, उतना संचार और उसके नियंत्रण वाले चैप्टर से भी पढ़ना होगा। परमाणु संरचना को एक अलग चैप्टर मान के चलिए, ये अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ठीक है। तो फिलहाल 30 नंबर का मैंने 3 चैप्टर बता दिया, और चौथा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर पकड़ लीजिए 40 नंबर। तो ओवरऑल आप सभी के बेहतर नंबर के लिए मैंने सारे चैप्टर और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, और आप सभी को मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से समझ में आया भी होगा। और जितने भी बच्चे नोट्स को परचेज करना चाहते हैं, अभी तुरंत इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन हो सकते हैं, और 49 रुपीज उनके लिए बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट होने वाली है। तो आप सभी के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, बिग अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।